ग्रेड में भी जो है लोग कंफ्यूज ये हो रहे हैं कि ये तो 12 में 12 पाया यानी ये ग्रेड का बच्चा है, लेकिन दिशा निर्देश यह है कि जो बच्चा 50% या उससे अधिक अंक पाता है उसको ग्रेड हम बी लिखते हैं, और जो 50 या 50% से कम पाता है उससे हम ए लिखते हैं। चीजा, मटकी, जहाज, काजल। ठीक, आपने देखा कि ये 20 शब्द थे, ये 10 शब्द इसने सही भरे तो 10 में आपने यहाँ 10 नंबर दे दिया। यहाँ इसने 10 में 10 शब्द सही पढ़े हैं, आपने 10 नंबर दे दिया। टोटल आपका 20 नंबर, टोटल 20 में 20 नंबर इस बच्चे को प्राप्त हो गया है। आपने इसका आकलन किया, बच्चे आपने इसमें साइन कर दिया। अब यहाँ पूछेंगे कि ये क्या है, यहाँ ये क्यों छोड़ा गया है, तो इसके लिए आप देखिए कि सीखने के बाद ये है कि जो बच्चे 50% से कम अचीव कर रहे हैं उनके साथ हमें रिमीडियल करना पड़ता है। उसके लिए ये पन्ना दिया हुआ है कि बच्चों के साथ वर्ण पे, या इसमें जैसे आपने पढ़ा रहे थे, आपने इसमें देखा कि ये बच्चा ये तो सब पढ़ ले रहा है, ये बच्चा मान लिया आ की मात्रा नहीं समझ पा रहा है, ई की मात्रा नहीं समझ पा रहा है, इसमें कोई वर्ण ऐसा है जो नहीं समझ पा रहा है, तो हमें उस बच्चे के साथ इस पे काम कराना। इसके अलावा जो बच्चा पूरा पढ़ ले रहा है उसको स्वतंत्र रूप से हम दे देंगे इसको कि अभ्यास कार्य में बेटा तुम अपने मन से लिखो, ये काम हमें इनके साथ कराना है। अब ये ऐसे प्रत्येक बच्चे का मैंने सीख लिया कार्यपत्र जो छठे दिन है करा करके इस पे नंबर चढ़ाने के बाद अब हम आएंगे अपने शिक्षक संदर्शिका में। शिक्षक संदर्शिका में आप देखेंगे कि यहाँ पीछे आपका साप्ताहिक आकलन ट्रैकर नंबर 1 जो 8 सप्ताह तक के है, और दूसरा है साप्ताहिक आकलन ट्रैकर आपका 2 जो आपके 10 सप्ताह से लेकर 17 सप्ताह तक है। 14वें सप्ताह का आपने किया है। 14वें सप्ताह में आप देखिए कि अब आप आएंगे ऐसे बच्चे का, आपने पूरा नाम जितने बच्चे हैं उनका नाम आपने लिख लिया है। यहाँ आते हैं, इनका नाम है सूर्यांश। सूर्यांश में अब आप देखिए 14वें सप्ताह में आएंगे, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक है ये आपका डिकोडिंग और एक है मौखिक भाषा विकास। डिकोडिंग वाले में हम नंबर चढ़ाते हैं, बच्चे ने जितना नंबर प्राप्त किया वो नंबर हमने इसमें लिख दिया कि इसको 20 नंबर मिला। अब आते हैं मौखिक भाषा विकास में। मौखिक भाषा विकास जो आप जैसे पहला कालांश पढ़ा रहे हैं, जैसे मौखिक भाषा विकास करवा रहे हैं, तो अमूमन ये माना जाएगा कि जो बच्चा अच्छे ढंग से इसको पढ़ ले जा रहा है उसके मौखिक भाषा का विकास हुआ है, तो हम उसके मौखिक भाषा विकास में सही का निशान लगा देते हैं। अगर बच्चे के मौखिक भाषा विकास कम है या ये 50% से कम नंबर पा रहा है, इसका मतलब हमें मौखिक भाषा विकास की आवश्यकता है, तो वहाँ पे हम डैश कर देते हैं। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे टिप्पणी हम लोगों को लिखनी होती है। इसमें बच्चे में जो हमको कमियां नज़र आए उसका हम प्रयास कर रहे हैं। उसके अलावा फिर आप 15 का करेंगे, 16 का करेंगे, 17 का करेंगे। करने के बाद इन दिनों में जो कमी विशेष बच्चे में नज़र आई कि हमें वर्ण पे इसके साथ अभी काम करना है, कि वाक्य पे करना है, कि शब्द पठन पे करना है, वो चीज़ें आगे हम मेंशन कर देंगे जिससे हमको ये पता रहे कि हमें इस बच्चे के साथ किस प्रकार से काम करना है। अब ये साप्ताहिक आपका ट्रैकर इस तरीके से भाषा का आपने भर लिया, और उसी प्रकार फिर जब सारे बच्चों का काम खत्म हो गया उनके जा करके आप इनके साप्ताहिक ट्रैकर पर टिक किया, आपने अपने वार्षिक ट्रैकर पर टिक कर दिया, और ये आपका भाषा का साप्ताहिक खत्म हो गया। इसी प्रकार से हम गणित में आते हैं कि जैसे बच्चे का भाषा का हो गया। अब जैसे गणित में हम जानते हैं कि हमें 5वें दिन आकलन करना है। 5वें दिन आकलन के लिए ये आपका कार्यपत्रक है, मैंने सीख लिया। इसमें आप भाषा में देखते हैं कि उसमें अंक दिए होते हैं कि इस सवाल के इतने पूर्णांक हैं, लेकिन इसमें कोई पूर्णांक डिसाइड नहीं होता है, तो इसमें हम सवालों को देख करके उसके अनुसार खुद पूर्णांक बनाते हैं। इसमें एक सवाल है तो एक पूर्णांक कर दिया, इसमें एक है इसका एक सवाल का तो एक ही किया, इसमें 3 इसमें शामिल हैं तो 3 अंक का पूर्णांक कर दिया, इसमें 4 है तो मैंने 4 का कर दिया, इसमें आपके 3 सवाल हैं तो 3 अंक हमने कर दिए, कुल मिलाकर के 12 इसका पूर्णांक हो गया। अब बच्चे को हमने दिया इसको करने के लिए, सूर्यांश ने पहले ही किया है, तो हम देखते हैं कि इसका पहला सवाल सही है, दूसरा भी सही है, तीसरे में ये तीनों इसके भी सही हैं, चौथे में देखेंगे कि इस बच्चे ने सारे सही किए हैं, क्योंकि इसमें सही का निशान जिसमें सही था उस पर सही नहीं तो गलत लगाना था। 4 नंबर इसका भी सवाल ये सही है। यहाँ आगे कि एक ऐसी संख्या लिखें जिसकी इकाई का अंक 5 हो, इसने 15 लिखा है, ये भी सवाल सही है। एक ऐसी संख्या लिखें जिसका दहाई का अंक 4 हो, इसने 41 लिखा है, सही लिखा है।
ऐसी एक संख्या लिखें जिसकी दहाई का अंक 2 से बड़ा हो। यहाँ इसने 30 लिखा है, ये भी सवाल सही है, यानी सारे सवाल सही हैं। टोटल इसको मिल गए 12 में 12 नंबर। आपने यहाँ अपना डेट डाला, ये चूंकि हम डेट आज नहीं डाल रहे हैं क्योंकि आपको इसको छठे दिन करना है, आज आप पहले दिन पे चल रहे हैं, कोई बात नहीं। अब ये 12 में 12 नंबर पा गया, आपने सही किया, जांच दिया। सभी बच्चों का इसी प्रकार से आप जांच लेंगे। जांचने के बाद अब आते हैं आप अपने साप्ताहिक ट्रैकर को भरने पे। गणित का साप्ताहिक ट्रैकर जो पीछे जैसे उसमें लगा है, ऐसे इसमें सेम लगा हुआ है। ये देखिए आपका 12 से लेकर 21 तक आपका 14वां सप्ताह है। अब इसमें ये चीज़ रहती है कि भाषा में हम लोग तो डिकोडिंग में अंक लिखते हैं, लेकिन गणित में ग्रेड लिखते हैं। ग्रेड में भी जो है लोग कंफ्यूज ये हो रहे हैं कि ये तो 12 में 12 पाया यानी ये ग्रेड का बच्चा है, लेकिन दिशा निर्देश यह है कि जो बच्चा 50% या उससे अधिक अंक पाता है उसको ग्रेड हम बी लिखते हैं, और जो 50 या 50% से कम पाता है उससे हम ए लिखते हैं। और अब इसको चूंकि 12 में 12 मिला, अब हम सूर्यांश को देखते हैं। ये है सूर्यांश। सूर्यांश के 14वें सप्ताह में इसको 12 मिला था, इसको ग्रेड लिखेंगे बी। ठीक। अब मान लिया कोई बच्चा ऐसा है जिसका ग्रेड ए है, 50% से कम है, तो ए लिखने के साथ ही उसके ऊपर हमें गोला भी बनाना होता है। इसका ये मतलब है कि इस बच्चे के साथ अभी हमें अतिरिक्त रूप से काम करने की आवश्यकता है। इसको करने के बाद आप जो है फिर अपना वार्षिक ट्रैकर, जैसे उसमें भर रहे थे वार्षिक ट्रैकर, ये आपका 7वें दिन का, ये आपका 5वें दिन का। ये देखिए रेड कलर हमेशा मूल्यांकन दिखाता है, तो उस पर जब आप छठे दिन करेंगे तब आप इस पर टिक कर देंगे। और इसी प्रकार से बच्चे की कार्यपुस्तिका में भी टिक कर देंगे। ये आपका 5वां दिन हुआ। जब 5वें दिन आपने आकलन कर लिया है, अब आपको पता चल गया है कि कौन से ग्रेड के बच्चे ए के हैं, कौन कौन बच्चे, और कौन बी के हैं। अब जब हम छठे दिन पहुंचते हैं इसमें, तो छठे दिन में आपके 2 कार्यपत्रक लगे हुए हैं। एक है साप्ताहिक अभ्यास, एक है साप्ताहिक पुनरावृत्ति। साप्ताहिक अभ्यास पे हमें उन बच्चों के साथ काम करना होता है कि जो बच्चे ए ग्रेड के हैं, और साप्ताहिक पुनरावृत्ति सभी बच्चे करते हैं, चाहे ए के हों चाहे बी के हों। तो उससे अच्छा यह है कि भाई दोनों कर ले, तो ये भी उसका भी अभ्यास हो जाएगा, पुनरावृत्ति भी हो जाएगा, तो दोनों करवा ले, उसमें कोई समस्या नहीं है। उसके बाद जो है आपका गृहकार आ जाता है, बच्चे को गृहकार दे देते हैं कि ये घर से करके बच्चा लाएगा, और फिर अगला सप्ताह तब हमारा शुरू होगा। इसके कार्यपत्रक में भी जब आप इसके आते हैं ट्रैकर पे, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर पे, तो यहाँ ट्रैकर पे देखिएगा कि ये दिन वाइज देखिए, ये है आपका 1, 2, 3, यानी ये 3 शिक्षण योजना पे जब इस बच्चे का काम पूरा हो गया तो इस पे हम टिक करते हैं। उसके बाद ये 5वां दिन आकलन हो जाता है, तब टिक करते हैं। छठे दिन में देखिए दोनों दिया हुआ है, साप्ताहिक अभ्यास दिया हुआ है और साप्ताहिक पुनरावृत्ति दिया हुआ है, दोनों हम करवा लेंगे। और उसके बाद फिर गृहकार जब बच्चा अगले दिन ला के दिखाएगा तब इस पे जा करके हम टिक कर देंगे। इस प्रकार से भाषा और गणित में हम साप्ताहिक आकलन करते हैं। सभी प्रश्नों के 50% भाग या ज़्यादा का सही उत्तर तो बी, और सभी प्रश्नों के 50% भाग से कम तब ए, यानी 50% वाला बी में जाएगा।